दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हुई, चक्कू उस पे, मिर्च उस पे, कट्टा उस पे, कैंची उस पे। वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग। किसी व्यापारी के लूट हो जाओ, पुलिस उसको उल्टा फंसाने का काम करती है। व्यापारी को मुआवजा चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबका एनकाउंटर चाहिए। पूरा मोचनगर बंद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी हम जिला बंद करेंगे। हमने आज तक ऐसा थोड़ी, हमने पहले कितने बार किया। यूपी के जिला गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक सर्राफा कारोबारी की हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे सर्राफा कारोबारी बाजार में अपनी दुकान खोलकर अंदर बैठे थे, तभी लूट के इरादे से आए एक युवक ने मिर्ची पाउडर डालकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन कारोबारी उससे भिड़ गए, जिसके बाद युवक ने वहां रखी कैंची से कारोबारी पर ताबड़तोड़ वार किया और तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर सर्राफा कारोबारी का बेटा मौके पर पहुंचा तो उसने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने उसके सिर पर भी तमंचे के बट से वार कर दिया और भागने लगा। हालांकि शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को घेर लिया, फिर उसकी जमकर पिटाई की। दरअसल ये मामला गोविंदपुरी मार्केट का है। गोविंदपुरी कॉलोनी में गिरधारी लाल वर्मा का मकान है। घर के अगले हिस्से में ही गिरधारी लाल एंड सन ज्वेलर्स के नाम से उनकी दुकान है। गिरधारी लाल 50 साल से यहाँ ज्वेलरी की दुकान चला रहे थे। उनके 2 बेटे उपेंद्र वर्मा और दीपेंद्र वर्मा भी उनके साथ उनका हाथ बटाते थे। आसपास के लोगों का कहना है कि इलाके में सबसे बड़ी उन्हीं की दुकान थी और करीब 10 से 15 लाख से ज़्यादा की रोजाना सेल है। गुरुवार सुबह 9 बजे गिरधारी अपने बेटे उपेंद्र के साथ दुकान खोलने पहुंचे थे। शटर खोलकर गिरधारी लाल दुकान के अंदर चले गए और बेटा टॉयलेट करने चला गया। तभी अचानक गोविंदपुरी कॉलोनी का ही रहने वाला अंकित गुप्ता वहां आया और उसने गिरधारी लाल पर ताबड़तोड़ कैंची से वार कर दिया। इसके बाद उसने तमंचे से एक फायरिंग की, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज़ सुनकर बेटा उपेंद्र पहुंचा और उसने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसके सिर पर तमंचे की पट मार दी और वहां से भागने लगा। हालांकि तब तक आसपास के लोग वहां आ गए और उन्होंने आरोपी को दबोच लिया और उसको पूरी तरह से पीटा। वहीं करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। जैसे तैसे आरोपी को भीड़ से बचाया, साथ ही कारोबारी के बेटे उपेंद्र और आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना से नाराज व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच भी मौके पर पहुंची और उन्होंने व्यापारियों की नाराजगी सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह और पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंकित गुप्ता ने MSc तक की पढ़ाई की है। ऑनलाइन गेमिंग में 20 लाख रुपए हार चुका है। उसके ऊपर करीब 10 लाख रुपए का कर्ज है। लूट के लिए वह दुकान पर गया था। लूट में विफल होने पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिर्ची पाउडर, कैंची और तमंचा बरामद किया है। और दिन दहाड़े जिस तरह व्यापारी की हत्या हुई, चक्कू उस पे, मिर्च उस पे, कट्टा उस पे, कैंची उस पे, वेल प्लानिंग, वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग। कराने वाले कौन थे, हमें पूरी जांच चाहिए। और मोदीनगर पुलिस पे हमें कतई विश्वास नहीं है। यहाँ कितनी लूट हो जाओ, किसी व्यापारी क्या लूट हो जाओ, पुलिस उसको उल्टा फंसाने का काम करती है। केवल पुलिस का काम रह गया चौराहे पे लूट खसोट करना, किस पे हेलमेट ना उसे लूट लो, गाड़ी रोकना, पैसे खर्चना, किसी का झगड़ा हो जाए आपस में उनसे पैसे वसूल करना। इतनी मतलब रोष है हमारी सरकार को, इन्होंने बंटा धार कर दिया। सर वो आपस में फैसला भी कर लेंगे, फिर भी पैसे चाहिए। मतलब योगी जी का 100% टॉलरेंस है कि हमें किसी पर बर्दाश्त नहीं करना। हमें इनका एनकाउंटर चाहिए, व्यापारी को मुआवजा चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबका एनकाउंटर चाहिए। वरना हमारे तो अनिश्चितकालीन बिल्कुल बाजार बंद है। हम पूरा मोदीनगर बंद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी हम जिला बंद करेंगे। हमने आज तक ऐसा थोड़ी, हमने पहले कितने बार किया, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या जवाब है?